नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार की बेचैनियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। छात्र आंदोलन ने पूरे सरकार को तहस नहस कर दिया है, हिला डाला है एकदम, और इनकी रूह कांप गई है। मोदी सरकार की, सरकार में बैठे लोगों की इनकी रूह कांप गई। अब यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार गिर जाएगी। वह वक्त बताएगा कि मोदी सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, लेकिन अमित शाह के इस्तीफा पर बवाल मच गया है। राहुल गांधी के नोटिस पर सरकार बेचैन हो गई। बड़ी महत्वपूर्ण है कि पैलेट गन का आदेश किसने दिया इस्तेमाल करने के लिए। अब राहुल गांधी ने एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, जो शैडो प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन संविधान में, इसका आदेश बच्चों पर छोड़ने के लिए किसने कहा, और लाठीचार्ज घुटनों से ऊपर मारने का आदेश किसने दिया, और पत्थर प्रशासन को आदेश किसने दिया कि बच्चों पर पत्थर फेंक करके मारा जाए। इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होना ही चाहिए। अब अमित शाह तो फंस गए। एक तो सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, आपस में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में घमासान है। दूसरी, नरेंद्र मोदी को लेकर के अलग अलग बातें निकल करके आ रही हैं। अब ऐसे में जेनजी जो है, युवा, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर इस सरकार की नींद उड़ा रखा था और संसद तक पहुंच गया था, पूरे देश में इस सरकार के बैनर पोस्टर को फाड़ रहा है। बड़ी पेट्रोल पंप पर मोदी जी पोस्टर लगवा करके रख दे, हर जगह कुचला जा रहा है और फाड़ा जा रहा है। हर जगह इनका विरोध हो रहा है। ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर रैली की, हजारों की संख्या में समर्थन में आ गए लोग। पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। अभी कुछ दिन पहले तक तो भाजपा कह रही थी कि जनता का आक्रोश है, अंडे फेंक रहे हैं, तो अब क्या फूल बरसाने क्यों लगे। यानी कि भाजपा के गुंडे जो कर रहे थे, अब उनको मुंहतोड़ जवाब है। चूंकि अमित शाह को लेकर के एक चीजें और भी आ रही हैं। इन छात्रों ने एक नारा बना करके लगा दिया है मोदी और शाह को लेकर। छात्र अब कह रहे हैं कि मोदी शाह का जो पूरे देश में पोस्टर फाड़ा जा रहा है, या इनका जो इनकी मीम बनाई जा रही है, अब कह रहे हैं कि गुंडे बहरों की सरकार, तरीपार तरीपार, गुंडे बहरों की सरकार, तरीपार तरीपार, अमित शाह को लेकर लग रहा है। यानी कि इस देश की युवा पीढ़ी मोदी को गूंगा, अमित शाह को बहरा और तरीपार मान रही है। यह तय हो गया, और जब तय हो गया तो अब जिस तरह से मोदी का बगावत हो रहा है, पीएम का सिंहासन जो है वो पूरी तरह से हिल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार गिर जाएगी तो फिर तो इनके साथ कौन रहेगा। जब जनता में यह आक्रोश है, राहुल गांधी ने यह कहा कि छात्रों की 3 मांगों में एक मांग पूरी हुई है, बाकी के 2 मांग अभी बाकी हैं, जिसमें एक अमित शाह का भी इस्तीफा, जिन्होंने पैलेट गन इस्तेमाल करने का आदेश दिया, और दूसरा नरेंद्र मोदी माफी मांगे। पार्लियामेंट के अंदर बहस
जबरदस्त और जोरदार होने वाली है और मोदी होश उड़े हुए हैं। अभी तक 20 तारीख से जो पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ, 7 दिन में 10 मिनट भी पार्लियामेंट नहीं चला है। 7 दिनों में 10 मिनट भी पार्लियामेंट नहीं चला है। 1 मिनट और 2 मिनट में पार्लियामेंट स्थगित हो जा रहा है। अब चूंकि छात्र दिल्ली से जा चुके हैं, बाकी पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से है और पूरे देश में मोदी शाह के तस्वीरों को फाड़ा जा रहा है। तो आप प्रचार कैसे करेंगे मोदी जी? 4 महीना बाद चुनाव है, कैसे 56 इंच दिखाएंगे? और इंडिया गठबंधन अब जो पार्लियामेंट के अंदर जो अपनी ताकत दिखाएगा 214 सांसदों का, और राहुल गांधी ने आज जो नोटिस दे दिया गृह मंत्री को कि इसका आदेश प्रशासन को किसने दिया, अब इसका जवाब तो अमित शाह को देना पड़ेगा पार्लियामेंट में। नहीं, पार्लियामेंट हंगामे का भेंट चढ़ेगा और जब हंगामे का भेंट चढ़ेगा तो छात्रों का रोष और बढ़ेगा और बढ़ेगा तो फिर मोदी सरकार बड़ी संकट में आ जाएगी और अमित शाह के इस्तीफा भी होगा। इंडिया गठबंधन की यह बड़ी मांग, अमित शाह का इस्तीफा और जवाबदेही। अब जवाबदेही पुलवामा, पहलगाम, लाल किला, छात्र आंदोलन, सबका हिसाब बराबर होगा। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु की राहुल के नोटिस के बाद सरकार में यह जो बेचैनियां हैं, यह सरकार गिर जाएगी या नहीं गिरेगी, यह एक सवाल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार बड़ी संकट में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु और जो बहुत महत्वपूर्ण है, धर्मेंद्र प्रधान को जो या भाजपा वाले महान बनाने में लगे हैं, इस महान बनाने के पीछे की सबसे बड़ी समस्या यह है इस सरकार की कि 20 सांसदों के तेवर बदल गए हैं जो उड़ीसा के हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने जिसे ट्वीट करके इस सरकार को चेताया था, तो अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और जनता यह कह रही है कि गूंगे बहरों की सरकार तरी पार यह कह रही है और 56 इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र, यह कौन कह रहा है? यह बच्चे कह रहे हैं जिसे रील बनाने की बात कर रहे थे मोदी, और जिसके पेपर लीक 152 नहीं, अब 154 हो गए हुआ, क्योंकि इसी प्रोटेस्ट के दौरान पंजाब और उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुए। जब सरकार बैठक कर रही थी तो पेपर लीक हो रहा था, सोचिए। तो यहां पर बुरी तरह से यह सरकार फंस गई। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 362 सांसदों के चक्कर में थे, तो 362 तो हुआ नहीं, 272 का चक्कर पड़ गया है। और इसकी कल्पना कभी इस सरकार ने की नहीं थी कि 272 सांसद के भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि 240 मोदी के साथ नहीं है। भाजपा के 240 मोदी के सपोर्ट में नहीं है, तो इसलिए मोदी के लिए और बड़ी संकट। लेकिन इस बीच जब पूरे देश में आक्रोश फैल रहा है और मोदी शाह के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और माहौल इनके खिलाफ बिगड़ने लगा है, और अब किसानों का आगमन दिल्ली होने वाला है, और लीडर ऑफ अपोजिशन ने उठा दिया कि लाठीचार्ज क्यों किया और पैलेट गन छोड़ने का इजाजत किसने दिया? जिसने दिया उसका इस्तीफा हो। तो अमित शाह को जाना पड़ेगा। तो अमित शाह के बाद राजनाथ सिंह
उनके बाद निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन वाले। तो पूरी सरकार उसी में जकड़ गई। अब यह सब जो है, कोई घोटाला तो कोई चरित्रहीनता के मामले में फंस रहा है और जनता खिलाफ हो रही है। तो जब पूरी सरकार है तो एनडीए गठबंधन के घटक दल क्या फंसेंगे, उलझेंगे, शामिल रहेंगे या फिर पीछा छुड़ा करके भागना पसंद करेंगे? यहीं पर आकर के सारी समस्या फंस जा रही है, जो सरकार को पूरी तरह से बेचैन कर रही है। और राहुल गांधी ने एक बार जो ठान लिया, राहुल गांधी उससे पीछे नहीं हटते हैं। तो अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने शनिवार को कह दिया था और रविवार के दिन नोटिस जारी कर दिया, तो सोमवार को पार्लियामेंट में वह चर्चा नहीं करेंगे और इस पर मांग नहीं रखेंगे, यह ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, तो सरकार की बेचैनी बढ़ रही है। और अब इस सरकार को यह दिक्कत हो रही है कि जो इंडिया गठबंधन टूट रहा था और 362 के तरफ सांसदों की तरफ मोदी जा रहे थे, और जो अलग थलग था, जो कांग्रेस की बातों में नहीं आ रहा था, राहुल गांधी के साथ समर्थन में खड़ा नहीं हो रहा था, अलग अलग उसके इरादे नजर आ रहे थे, वह सब राहुल गांधी के पीछे लाइन लगा करके खड़ा हो गया। तो इस सरकार के लिए संकट और बढ़ गया कि वह 362 तो छोड़िए, 272 भी बचेंगे या नहीं बचेंगे, 240 भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर धर्मेंद्र प्रधान के ही 20 सांसद गिरा देंगे मोदी सरकार। इस जगह पर आकर के यह सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है और राहुल गांधी के नोटिस से बेचैनी सरकार में छा गई है।